बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, में मंजूर नकीबी और आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको आगाह कर रहा हूँ जो दुबई और ओमान की बॉर्डर के बारे में नया नोटिफिकेशन आया और जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर उसने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया उसकी तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त ओमान की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सबसे पहले तो आपके साथ इस वीडियो की गुड न्यूज़ शेयर करता हूँ, वो ये है कि ओमान की एम्बेसी जो अरब अमारात में मौजूद है शारजा से, उन्होंने अपने ऑनलाइन पैगाम में कहा है कि कल से यानी 22 जून 2020 से ओमान और दुबई के दरमियान जो बॉर्डर है वो ओपन कर दी जाएगी। उसमें से अभी सिर्फ ओमानी लोग ही मुत्तहदा अरब अमारात में दाखिल हो सकेंगे। उनके लिए उन्होंने ये हदायत जारी की है कि उनको जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान है उनकी तरफ से बताए गए हॉस्पिटल और लेबॉर्ट्रीज हैं उनमें से एक कोरोना वायरस फ्री का टेस्ट लाजमी करवाना होगा। ये बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है ओमान में बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए भी कि दुबई के साथ आमदरफ्त होगी तो उससे ओमान में बिज़नेस भी काफ़ी बेहतर होता है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो यहाँ ओमान में जो नॉन ओमानी लोग हैं उनको भी दुबई आने जाने की इजाज़त जल्द ही मिल जाएगी। इसके अलावा आज जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने नए फैसले किए, मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उनके लिए गाइडलाइन जारी किए और उन गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाएंगे। उन जुर्मानों की भी तफसील बताई है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी इदारे की जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वर्कर काम करते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानों में कोविड-19 के मुतालिक मालूमात और उससे बचने के तरीक़ाकार लिख के पोस्टर लगाए जाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो 100 रियाल जुर्माना किया जाएगा इदारे को। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ये इख्तियार उनको सुप्रीम कमेटी के जो मौजूदा फ़ैसले हैं उनके आर्टिकल 3 से हासिल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर और भी मुताल्लिका मजाज अथॉरिटी जैसे कि बल्दिया है, पुलिस है, वो इदारे कोविड-19 की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने पर किसी भी टाइम किसी को भी जुर्माना कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बल्दिया चेक करेगी, पुलिस चेक करेगी या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चेक करेगी, कोई भी इदारा किसी भी टाइम चेक कर सकता है। तमाम इदारों को सुप्रीम कमेटी के आर्टिकल 3 के मुताबिक ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी जगह किसी को भी चेक करे और गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना करे। आज के फैसले में इसमें मुख्तलिफ किस्म की खिलाफ वर्जियों के जो जुर्माने बताए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो किसी भी इदारे में ना मौजूद होने पर 300 रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा मास्क ना पहनने और हैंड सैनिटाइज़र ना होने पर 100 रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी इदारे में जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, जहाँ पे कस्टमर आते हैं, थर्मामीटर ना होने पर 100 रियाल जुर्माना किया जाएगा। थर्मामीटर जिससे चेक किया जाता है लोगों का टेम्परेचर जो भी आपके पास आते हैं। इसके अलावा वर्कर के काम करने वाली जगह या रिहायशगाह पर जो 2 मीटर डिस्टेंस का जो कानून लागू है उसकी पासदारी ना करने पर भी 100 रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका वर्कर कोविड-19 का शिकार हो गया उसका रिकॉर्ड ना रखने पर, उसके मामलात को सही फॉलो अप ना करने पर 500 रियाल इदारे को जुर्माना किया जा सकता है। ये आज मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने अपनी एक स्टेटमेंट में बताया है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूं ताकि हो सकता है ये मालूमात आपके लिए मुफीद हो और आप इन चीज़ों पे अमल करके किसी बड़े नुकसान से बच सकें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए।